का दिन बहुत अहम है। अगर हम बात करें कि कल सेमीफाइनल्स के 2 बड़े मैचेस होने वाले हैं, प्रेडिक्शंस के एतबार से देखा जाए तो हर तरफ प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। कौन सी टीम फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी, कौन सी टीम जीतेगी, बारिश तो नहीं हो जाएगी, मैचेस होंगे या नहीं होंगे, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। देखना यह है कि होता क्या है, देखना यह है कि होता क्या है। और अभी तक जो हो रहा है मैचेस, अगर हम इन दोनों सेमीफाइनल्स की बात करें जिसका भी आपने जिक्र किया है मीरब, तो इसमें कुछ शक नहीं है कि चारों की चारों टीमें वो हैं जो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलकर इस टॉप 4 में आई हैं। और न्यूजीलैंड की टीम टॉप 4 में नहीं आ सकी, ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप 4 में नहीं आ सकी, पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं जा सका, न्यूजीलैंड तो इवन पहले राउंड से पाकिस्तान की तरह बाहर हुआ है। तो ये 4 टीमें अब क्रिकेट के एतबार से अगर हम देखते हैं तो कितनी ज़्यादा आगे कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर खेल सकती है। और अफ़गानिस्तान ने जो सबको हैरान किया है उसमें क्या ख़ास चीज़ नज़र आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा आने वाला वक्त है, आने वाला जो सीज़न है, उसको हम किस तरीके से बेहतर आगे बना सकते हैं, वो तमाम चीज़ें। और इसके साथ साथ वैसे तो ICC की जो दर्जाबंदी है उसको पाकिस्तान की क्रिकेट को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन अब वहाँ पर भी तनज़ली पाकिस्तान की शुरू हो चुकी है। जो रैंकिंग नहीं आई है, क्या ये इनफरादी तौर पर भी पाकिस्तान के लिए कुछ परेशान कुन है। और दुनिया में अगर आप दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो वो तो कभी भी इसको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते। वो पाकिस्तान में इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। और आज अगर हम ये बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट का असल में पाथवे या वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वर्ल्ड कप हारे हैं लेकिन दोबारा भी तो होना। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब और जूनियर की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह जनाब सोहेल तनवीर साहब भी हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वसीम साहब, ये आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में जो गुफ्तगू होनी चाहिए, क्या ये ज़रूरी है कि आप क्रिकेटर्स की बाहर से जो आपके पास मौजूद हैं उनकी राय का होना या उनको सुना जाना इस हद तक ज़रूरी है कि चेयरमैन को उनसे मुशावरत के बाद ही कोई फ़ैसला करना चाहिए, या फिर चेयरमैन साहब को ख़ुद भी समझ अगर आए तो वो अपने आप भी कोई फ़ैसला लेकर आगे बढ़ सकें? और दूसरा, जो हम एक सर्जरी का सुना था वो ताख़ीर से कि इसी वजह से तो नहीं हो रही कि डाइवर्ट किया जा रहा है, लोगों की तवज्जो को तकसीम किया जा रहा है, होना चाहिए ऑपरेशन शुरू होना चाहिए? देखें, जो पहला क्वेश्चन आपने किया, ऑब्वियसली अब जो टेक्निकल चीज़ें हैं क्रिकेट से रिलेटेड, वो तो ऑब्वियसली आपको क्रिकेटर्स या आपके कोचेज़ जो भी क्रिकेट रिलेटेड आपके बंदे हैं उस फील्ड के हैं वही आपको गाइड कर सकते हैं। तो वो तो डेफिनेटली आपको, चाहे वो आप बाहर से ले रहे हैं या विद इन द क्रिकेट बोर्ड ले रहे हैं, तो उनका तो ज़रूरी है कि उनके बगैर, मतलब पिचों की बात है, बॉल की बात है, फॉर्मेट की बात है, कोई लॉज की या प्लेइंग कंडीशंस उसमें ऐसी रखनी है या ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमने जो खेला है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो आपके जो टेक्निकल क्रिकेटर्स हैं वो ही डिसाइड करेंगे, वही आपको गाइड करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। हाँ, कुछ चीज़ें जो होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हैं या हर क्रिकेटर कर सकता है टेक्निकल चीज़ों को एडवाइस नहीं। देखें, उसमें भी अब देखिए, अब मसाइल देखें, अब पहले भी क्रिकेटर शायद इन्वॉल्व रही होंगे, पिछले 2 साल में भी तो रही होंगे ना। अब क्या हुआ कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी हुई है कि उसके बाद से मतलब जैसे सॉर्ट ऑफ वेकअप को, तब आपको बेसिकली तो आपने असेस करना है ना कि इसका मतलब है कि पहले चीज़ें कुछ गलत हो रही थी, आइडेंटिफाई करें वो एरियाज़ को, ठीक है ना। वहाँ पे क्या हम बेहतरी ला सकते हैं, चाहे वो बंदे हैं, चाहे वो आपके डिसीजंस हैं, चाहे वो आपकी पॉलिसीज़ हैं, तो उस हिसाब से फिर आप चेंजेस वहाँ पे लेके आते हैं। चाहे आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है कि हमने किस सिमत में इसको लेके जाना है। देखिए, फाइनल डायरेक्शन जो आपकी है, जो आपका फेस है, वो हमेशा पाकिस्तान टीम ही रहेगी आपकी। तो जो जैसा वो परफॉर्म करेगी तो रिफ्लेक्शन वही जानी है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट की, जितनी मर्जी वो अच्छी आप मतलब उसमें चेंजेस लेके आए। ऊपर ख़राब होगा तो उसकी रिफ्लेक्शन नीचे आएगी, रिलेटेड है ना। अच्छा, एक और आपने जिक्र किया क्रिकेटर्स का, सोहेल साहब भी कह रहे हैं, अगर हम गुज़िश्ता बल्कि ज़्यादा दौर पे भी बात चले, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के ऑपरेशंस हैं, अगर हम चीफ सेलेक्टर की बात करते हैं तो वो हमेशा से क्रिकेटर ही हुए हैं। इस सिलेक्शन कमेटी ने एक नया तजर्बा किया है कि 2 लोग ऐसे हैं जो नॉन क्रिकेटर हैं, वो सिलेक्शन कमेटी में उनको हिस्सा उनको बैठाया, लेकिन चीफ सेलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी हमेशा क्रिकेटर्स पर ही मुश्तमिल रही है। जो आपकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, जो भी किसी भी क्रिकेट बोर्ड की, किसी भी मुल्क की एक सबसे बड़ी जगह होती है जहाँ से आप टैलेंट को ग्रूम करते हैं या फिर आप उनको अगले लेवल के लिए तैयार करते हैं, तो वो भी वहाँ पर भी क्रिकेटर ही रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, वहाँ पर भी गुज़िश्ता 18, 15, 20 बरस से क्रिकेटर ही रहे हैं। और अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, वो भी क्रिकेटर ही चलाते रहे हैं। अगर आप कोचेज़ की बात करते हैं तो वो भी क्रिकेटर ही हैं, नेशनल टीम में भी, आपकी निचली सतह पर भी। तो फिर ये सारी की सारी तो जिम्मेदारी क्रिकेटर्स के ऊपर आयद होती है कि चीज़ें ठीक नहीं है तो
नहीं देखिए, फिर पॉलिसीज़ भी तो है ना उसमें कि वो पॉलिसीज़ फिर शायद आपकी ठीक नहीं थी, उनको आपको दोबारा देखने की ज़रूरत है। जो डोमेस्टिक के अंदर कुछ चीज़ें थी उनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अब वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपने चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। सम टाइम आपकी पॉलिसी गलत होती है, सम टाइम आपकी एग्जीक्यूशन गलत होती है। तो वहाँ पर जो आपको इंडिविजुअल भी जो नज़र आते हैं जी कि इनसे नहीं ये एग्जीक्यूट कर पा रहे, इनका विजन वैसा नहीं है कि जैसे एक सिमत एक सबकी होनी चाहिए, तो दैट्स वेयर फिर आप वो चेंज करने का सोचते हैं कि यहाँ पे हम कोई और बंदे ऐसे लेके आएँ जो कि हमें आगे लेके जा सकें। तो देखें इट्स अ वास्ट, मतलब एक वो सब्जेक्ट है। हम कह रहे हैं जी इसको हटा देंगे, इस ठीक हो जाएगा, ये ठीक है। जो चीज़ें जो हैं वो तो रहनी है कि आपकी सिलेक्शन ज़ाहिर है आपके कोचेज़ नहीं करनी है। अगर वो आते भी हैं बीच में, जो एज एनालिस्ट आते हैं वो स्पोर्ट के लिए आते हैं, दे विल ओनली प्रोवाइड यू डेटा। अच्छा, एक और पता करने की मानना चाहूँगा, वही क्रिकेटर्स जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, अगर आप उनको किसी और डिबेट में शामिल करें और उनको ये बताएं कि पैनल में एक नॉन क्रिकेटर भी बैठा होगा, तो वो तो अगली बात सुने बगैर ही उठ जाएंगे जी, असी नॉन क्रिकेटर साढ़े नाल बैठ के गल करेंगे। तो सिलेक्शन कमेटी में आपको कोई एतराज़ नहीं है, जो कि सबसे हसास और सबसे अहम मामला है। देखिए, एक तो एक्सेप्टेंस आपकी ना हर लेवल पे आपके होनी चाहिए। रिस्पेक्ट एक जो होती है ना, मतलब ये ऑब्वियसली हमने मीडिया पे काम किया है, सुहेल ने भी जस्ट स्टार्टेड नाउ, तो वहाँ पे आपके सामने बैठे होंगे होस्ट, बैठे होंगे एनालिस्ट, साथ में ऐसे भी बैठे होंगे जो क्रिकेटर नहीं होंगे, बट दे आर रिनाउंड एनालिस्ट। इवन वो तो ये भी कहते हैं ना, एक टेस्ट मैच खेले वसीम साहब, इनके तो 10 टेस्ट मैच है, मेरे 100। ये देखिए, हाँ हमारा ये कॉम्प्लेक्स है, मैंने देखा हुआ है, मैंने खुद भी ये चीज़ फेस की हुई है कि हमारे बहुत सही बन के जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस टाइम बड़े बड़े लेजेंड्स ने आपने कहा था कि वो उनकी सर्विसेज क्या हैं पाकिस्तान के लिए, मतलब इस हद तक वो चले जाते हैं। लेकिन ये हमारे ही मसाइल हैं थोड़े से। बाकी दुनिया में अगर आप देखते हैं तो उनके जो कोचेज़ हैं वो बहुत कम क्रिकेट जो फर्स्ट क्लास खेले हुए, टेस्ट खेले हुए भी नहीं है, वो आपको ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया के बैटिंग कोच का किसी को पता भी ना होगा कौन है। हाँ, दो मैच शायद वो खेला हुआ है। अच्छा, जैसे आप सब बात कर रहे हैं अभी सिलेक्शन कमेटी का उन्होंने जिक्र किया है, सुहेल साहब आपको क्या लगता है कि वहाब रियाज पर बहुत बात हो रही है कि वो अगर वहाँ पर मौजूद थे तो फैसले निस्बतन बेहतर हो सकते थे, वहाब रियाज पर सारा मलबा डाला जा रहा है या सिलेक्शन कमेटी की बात हो रही है? खिलाड़ियों की अपनी भी तो जिम्मेदारी है कि उनको भी कोई परफॉर्मेंस वहाँ पर देनी है, किसी ने उनका हाथ रोका तो नहीं है स्कोर करने से? नहीं देखिए, ये तो खैर काफ़ी हमने बात इसके ऊपर कर ली है कि इसमें किसी को भी आप वो स्पेयर नहीं कर सकते। दे आर इक्वली अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल। जो भी बुरी परफॉर्मेंस हुई फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो चाहे एक प्लेयर से लेके आप कोच कैप्टन तक जाएं या सिलेक्शन कमेटी आए, इवन बोर्ड, एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल। और सबको अपने आप को, मैं नहीं कह रहा या मेरा नहीं ख्याल कि हमारा यहाँ पे हमने ये मोटिव रखा है कि जी सबको निकाल दें, ऐसे नहीं होता। आप एनालिसिस करते हैं कि यार हमने क्या क्या गलतियां की हैं, फिर उन गलतियों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लाजमी चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता। आप किसी को लेके आते हैं, गिव देम सर्टेन टाइम, एक टाइम के बाद आप चीज़ें चेंज, 2-4 महीने में किसी के पास भी कोई वो आपको घोल के कुछ भी नहीं पिला सकता। आप एक प्लानिंग, स्पेशली इन सिलेक्शन कमेटी ना, जब आप सिलेक्टर होते हैं तो आप एक चीज़ प्लान करते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। ये नहीं होता कि आपको 2-3 महीने में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। अल्टीमेटली ऑब्वियसली यू नीड और यू वांट रिजल्ट्स, बट वो आपको ग्रेजुअली टाइम के साथ, स्पेशली जब आपने चीज़ों को चेंज करना हो। एक तो होता है ना, एक मोमेंटम के साथ चीज़ें चल रही हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट, बट जब आपने अपना क्रिकेट प्लेइंग मेथड चेंज करना हो, आपने सिलेक्शन का क्राइटेरिया, इस तरह की कोई मेजर चेंजिंग जब लेके आना शुरू होती है ना, तो फिर आपको यूनिक टाइम, आपको टाइम देना होता है। जिस भी बंदे को आप लेके आए, XYZ, वो वहाब है चाहे कोई भी है, तो आपको टाइम देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट स्टिल ऑब्वियसली वो सिलेक्शन कमेटी की भी है, वो टीम की भी है जो खेले हैं। एवरी इंडिविजुअल हु हैज़ पार्टिसिपेटेड नॉट ओनली इन द ग्राउंड, जो भी इस पूरे इवेंट में शामिल था, उस दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल, आपने अब आगे बात हो रही, देखें अच्छा सर, एक जो सब जिम्मेदार हैं उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदार कैसे आप किसी को बना सकते हैं, इस पर अगर हम मजीद बात करें, लेकिन अगर उससे पहले एक वक्फा ले लें, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं और फिर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा है पाकिस्तान क्रिकेट का और ये जो पॉलिसी है, इस पर हम मजीद बात करें।